नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने इस कहानी का भाग 8 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, ताकि आपको आगे की कहानी समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं, वरना ये आत्मा इसे अपने साथ ले जाएगी और इसे कोई नहीं बचा पाएगा। यह सब सुनने के बाद मेरी मां पूरी रात सोई नहीं। हाथ में माला, होंठों पर मंत्र और आंखों में चिंता। सामने एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे डर के मारे खुद भी बुझ जाना चाहती हो। कमरे में कपूर और लौंग की तीखी महक फैली हुई थी, लेकिन मेरे शरीर से उठती सड़न की बदबू उस हर खुशबू पर भारी पड़ रही थी, जैसे मेरे अंदर कुछ धीरे धीरे गल रहा हो। और अब मेरी हालत काबू से बाहर जा चुकी थी। सुबह होने से पहले ही मैं, माँ और पापा बालाजी धाम के लिए निकल पड़े। गाड़ी में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। रास्ता एकदम सुनसान था। दूर दूर तक न कोई आदमी न गाड़ी, सिर्फ सूखे पेड़ जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर नाच रहे हों। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचे, वातावरण में गर्मी और घुटन फैलने लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गाड़ी की खिड़कियों से धुंध अंदर घुसने लगी और हवा में एक सड़ी हुई बेसुध कर देने वाली गंध भर गई। तभी मेरे शरीर में कंपन शुरू हुआ। मैं कांप रहा था, लेकिन एक बूंद पसीना भी नहीं आया। मां ने माथा छुआ, वो जल रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई आग सुलग रही हो। अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा। पापा घबरा गए। ये क्या हो रहा है? उन्होंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। लग रहा था जैसे किसी ने नीचे से गाड़ी को पकड़ लिया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रास्ते से हटाना चाह रही हो। तभी मेरे मुंह से एक चीख निकली, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं थी। मां कांप गई। मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो किसी दूसरी अजीब भाषा में थे। मुझे नहीं जाना, उसे मत छूना, ये मेरा है। मां डर गई। उन्होंने कांपती आवाज में तुरंत बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी मेरे होंठों पर एक गूंजती हुई खौफनाक हंसी उभर आई। वो हंसी मेरी नहीं थी, वो किसी बूढ़े, बेरहम, अंधेरे में जीने वाली आत्मा की हंसी थी। अचानक हवा तेज हो गई। सड़क की धूल उठकर खिड़कियों से टकराने लगी। पेड़ बुरी तरह झुकने लगे। पक्षियों की चीखें आसमान में फैलने लगीं। पापा ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को कंट्रोल में लिया और हम किसी तरह बालाजी धाम के द्वार तक पहुंच ही गए। जैसे ही मंदिर की चौखट नजर आई, गाड़ी एकदम अपने आप बंद हो गई। ना हॉर्न बजा, ना इंजन स्टार्ट हुआ। मैं पिछली सीट पर बेसुध पड़ा था। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पापा ने मुझे झट से उठाया और मंदिर की सीढ़ियों की ओर दौड़े। मां रोती हुई उनके पीछे भागी। मंदिर के बाहर खड़े पुजारी ने हमें देखते ही डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, उसे अंदर मत लाओ, जो इसके साथ है
वो साधारण आत्मा नहीं है, वो बहुत पुरानी है, बहुत गहरी, और इस शरीर को पूरी तरह जकड़ चुकी है। मंदिर की चौखट तक उसका असर पहुंच चुका है। अगर एक भी गलती हुई तो इसका अंधकार यहां सब पर छा जाएगा। पहले इसे बांधना होगा, फिर शुद्ध करना होगा, वरना यह शरीर भी नहीं बचेगा और आत्मा भी हमेशा के लिए भटकती रहेगी। पुजारी की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उस घबराहट के पीछे एक गहरी जिम्मेदारी भी झलक रही थी, जैसे वह पहले भी ऐसी स्थितियों से निपट चुके हो। वो जैसे महसूस कर रहे थे कि कुछ गंभीर होने वाला है और इस बार जो कुछ भी होगा वो सामान्य नहीं होगा। उसने तुरंत 2 और ब्राह्मणों को आवाज दी और कहा, जल्दी दीप जला दो, रक्षा सूत्र लाओ और इसे कमरे में ले चलो। मुझे एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाया गया। कमरा चारों ओर हनुमान जी की मूर्तियों से भरा हुआ था और हर कोने में मिट्टी के दीपक जल रहे थे। हर दिए की लौ सीधी थी, एकदम स्थिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रही हो। मुझे एक मोटे कंबल पर लिटाया गया और मेरे हाथ पैर मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिए गए, इतनी कसकर कि चमड़ी में निशान पड़ने लगे। मैं बिना हिले वहीं पड़ा था। मेरी आंखों की पुतलियां गोल गोल घूम रही थीं, जैसे अंदर कोई और ताकत थी जो इस शरीर को काबू कर रही थी। एक पुजारी मेरे पास आकर बैठा और आंखें बंद कर मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कमरे की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। सब कुछ अचानक जैसे गहरे सन्नाटे में डूब गया। तभी मेरे मुंह से फिर वही शब्द अपने आप निकलने लगे, मुझे मत छूना, वो मेरा है, ये शरीर अब मेरा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज किसी गुफा से गूंजकर बाहर आ रही हो। अचानक फर्श पर रखा दीपक गोल गोल घूमने लगा। उसकी लौ कांप रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से लड़ रही हो। तभी मेरे शरीर ने एक जोर का झटका लिया और रस्सियों से बांधे होने के बावजूद मेरी गर्दन खुद ब खुद पीछे की तरफ मुड़ गई। मां चिल्ला उठी और पापा घबराकर पीछे हट गए। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। पुजारी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने गंगा जल मेरे चेहरे पर छिड़का और एक मोटा लाल धागा मेरे माथे पर बांधते हुए कहा, यह आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है, यह सदियों पुरानी छाया है जो अब पूरी तरह से इस शरीर पर कब्जा कर चुकी है। पुजारी कुछ देर शांत रहा, फिर पापा की आंखों में देखकर बोला, आपका बेटा अब इस धरती के इलाज से बाहर जा चुका है। इसे मेरे गुरुदेव के पास ले जाना होगा। वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो 7 पहाड़ों के पार रहते हैं, जहां तक सिर्फ आस्था और सच्ची नीयत पहुंचती है। मां पापा ये सुनकर कुछ पल तक कुछ कह ही नहीं पाए, पर मेरी हालत ऐसी थी कि अब सिर्फ उन्हें किसी चमत्कार पर ही भरोसा बचा था। पापा कांपती आवाज में बोले, क्या ये बच पाएगा? पुजारी ने कुछ पल मेरी ओर देखा और फिर बोले, अगर आपके मन में शक नहीं है, अगर श्रद्धा सच्ची है और बालाजी की कृपा साथ है, तो वो जरूर बचेगा। लेकिन वहां तक पहुंचना
किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने जैसा होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी नहीं आई थी जब हमारी यात्रा शुरू हुई। पुजारी सबसे आगे थे, उनके हाथ में गंगा जल और शंख। मां मेरे निढाल शरीर को थामे हुए थी और पापा हर कदम पर जय बजरंग बली का जाप कर रहे थे। मैं शांत था, एकदम शांत। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति ने मानो अपने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। जोर जोर से हवा चलने लगी और हर तरफ एक डरावना सन्नाटा फैल गया। हर पत्ता हिलता तो ऐसा लगता जैसे कोई पीछा कर रहा हो। पुजारी आगे आगे चल रहे थे, हर थोड़ी दूरी पर रुकते, हाथ में गंगा जल लेकर चारों दिशाओं में छिड़काव करते, फिर काली राख से जमीन पर एक घेरा बनाते। ये रक्षा रेखा है मेरे गुरु की दी हुई। जब तक हम इनके घेरे में हैं, कोई भी बुरी शक्ति हमें छू नहीं सकती। और जल्द ही हम उनकी गुफा के सामने पहुंचे। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। बड़ी दाढ़ी, मस्तक पर सिंदूरी टीका और आंखें बंद, लेकिन जैसे वह सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आंखें खोली और बस एक ही वाक्य कहा, यह बालक नहीं, यह एक द्वार है जिसे खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब बजरंग बली स्वयं इसे बंद करेंगे। उन्होंने हवन शुरू किया। मंत्र इतने तीव्र थे कि गुफा की दीवारें कांप उठीं। मेरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा, जैसे कोई आग जल रही हो। तभी एक जोर की आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब यह तुम्हारा नया जन्म है। बजरंग बली ने इसे नया जन्म दिया है। अब कोई प्रेत इसके पास भी नहीं आ सकता। मां पापा की आंखों से आंसू बह निकले। फिर हम उन पंडित जी का धन्यवाद करते हुए हनुमान जी के दर्शन किए और घर लौट आए। और उस दिन के बाद मुझे कभी वह परछाई नहीं दिखी। अब मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, जहां आस्था सच्ची हो, वहां चमत्कार केवल कहानियों में नहीं, हकीकत में भी होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।